स्टूडेंट्स, हम एडमिशन ऑफ ए पार्टनर कर रहे थे, लेकिन जो सीबीएसई की गाइडलाइंस हैं, जो आपका सिलेबस कट हुआ है, उसमें 4th और 5th चैप्टर नहीं है। अभी एचबीएससी की कोई गाइडलाइंस नहीं आई है, उसके अकॉर्डिंग सीबीएसई के अकॉर्डिंग आपका 4th 5th चैप्टर नहीं है, फर्स्ट चैप्टर भी नहीं है, सेकंड थर्ड आपको करा दिया है। और अब आज हम इसका ये डिसोल्यूशन है, उसमें आपके सिलेबस में डिसोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म मीन्स क्या है? साझेदारी फॉर्म का समापन। साझेदारी फॉर्म क्या हो रही है? बंद हो रही है। तो कहते हैं जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है वो डिस्टिंक्शन बताता है, अंतर बताता है कि इसमें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म मीन्स होता है टर्मिनेशन ऑफ द ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्म ड्यू टू एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। कि जो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन है, साझेदारी का समापन है, वो क्या होता है कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, पुराने साझेदार हैं, उनमें पुराना एग्रीमेंट जो है वो टर्मिनेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है और रिकंस्ट्रक्शन होता है फर्म का। जैसे देखो, कोई पार्टनर एडमिशन लेता है या कोई पार्टनर रिटायर होता है या किसी पार्टनर की डेथ होती है, उससे उनमें पुराना एग्रीमेंट क्या हो जाता है? टर्मिनेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है और नया एग्रीमेंट स्टार्ट होता है। तो हम उसे क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी का समापन बोलते हैं। Dissolution of partnership may or not result into closing down the business as the remaining partners may agree to carry on the business under a new agreement. पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन का ये मतलब हो भी सकता है, नहीं, ये मतलब नहीं भी हो सकता कि अगर और पार्टनर चाहते हैं, रिमेनिंग पार्टनर बिजनेस को कैरी ऑन करना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, तो वो एक नया एग्रीमेंट करके उस बिजनेस को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मीन्स क्या है? बिल्कुल अलग है। फर्म का, साझेदारी फर्म का समापन होना। अब वो साझेदारी का समापन था, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन था, यहाँ पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन है। पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन का मीन्स क्या है? फर्म क्लोज डाउन हो रही है, फर्म बंद हो रही है, अपना बिजनेस ही बंद कर रही है। क्लोज डाउन इट्स बिजनेस एंड कम्स टू एन एंड, मतलब कि फर्म की ही समाप्ति हो गई, फर्म ही बंद हो गई। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म के डिसोल्यूशन पे क्या होती हैं? सारी फर्म की एसेट्स बेच दी जाती हैं, सारी लाइबिलिटीज़ पे ऑफ कर दी जाती हैं और जो बाहर वालों का जो पैसा देना है उन्हें पे कर दिया जाता है और पार्टनर्स के अकाउंट सेटल कर दिए जाते हैं। मीन्स उनको जो लेना देना है वो हिसाब किताब भी ख़त्म कर दिया जाता है। थस इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन पार्टनरशिप the firm may continue. It does not mean the dissolution of the firm, but in the case of dissolution of firm, the partnership is automatically dissolved. कहता है पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन में ये ज़रूरी नहीं है क्या है कि फर्म कंटिन्यू भी रह सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि फर्म का डिसोल्यूशन हो जाए। और फर्म के डिसोल्यूशन का मीन्स क्या है कि पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन तो ऑटोमेटिकली ही हो जाता है। जब फर्म बंद होगी तो अपने आप ही पार्टनरशिप ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर पार्टनरशिप ख़त्म होगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि फर्म कंटिन्यू भी हो सकती है कि फर्म का डिसोल्यूशन हो गया। अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी का समापन कब होता है? अब देखो, मैंने आप लोगों को इसमें मीन्स बताया है दोनों के, किसके? साझेदारी का समापन और साझेदारी फॉर्म का समापन। साझेदारी का समापन क्या है? जब कोई पार्टनर आता है, देखो सेकंड इसका फर्स्ट पॉइंट है, जब उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की, तो उनमें पुराना एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता है, नया एग्रीमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो पहले वाली पार्टनरशिप का क्या हो गया? डिसोल्यूशन हो गया। अगर कोई नया पार्टनर आता है फॉर्म में तो क्या होता है? ओल्ड उनका एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता है, नया एग्रीमेंट स्टार्ट होता है, तब भी पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो गया। पार्टनर की रिटायरमेंट पे, अब मान लो 3 पार्टनर हैं, ए बी सी 3 पार्टनर हैं, उसमें से सी रिटायर हो जाता है, तो उनकी जो पुराना एग्रीमेंट है उनकी रेशो चेंज होगी, वो ख़त्म हो गया और नया स्टार्ट हो गया। अब इन केस ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ ए पार्टनर, किसी एक्सक्लूजन होता है निष्कासन पे, किसी पार्टनर को निकाल दिया फॉर्म से, तब भी क्या होगा? पार्टनरशिप फॉर्म का डिसोल्यूशन नहीं हुआ, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई तब भी क्या हुआ? फॉर्म वो कंटिन्यू रख भी सकते हैं, वो तो उनकी मर्जी में। इस फॉर्म का समापन नहीं होगा, इसमें पार्टनरशिप का समापन होगा। अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है या एक्सपायरी पीरियड ख़त्म हो गया उसका, किसका? पार्टनरशिप का, तब भी क्या हो जाती है? पार्टनरशिप का एंड हो जाता है। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है नेक्स्ट टॉपिक आपका। 2 तरह से पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व होती है।
मीन्स डिसोल्यूशन होता है, इसका समाप्ति होती है। कौन से हैं वो? फर्स्ट है विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट की इंटरवेंशन होता है मीन्स दखल अंदाजी करना। अगर कोर्ट उसमें नहीं करता, अपनी इंटरवेंशन नहीं करता, मीन्स कोर्ट का उसमें कोई रोल नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, सेक्शन 40। बाय म्यूचुअल मीन्स आपसी जो एग्रीमेंट करते हैं आपस में, वो अनुबंध कर लेते हैं। ए पार्टनरशिप फर्म में बी डिजोल्व व्हेन ऑल पार्टनर्स एग्री फॉर इट्स डिसोल्यूशन। कहते हैं एक पार्टनरशिप फर्म तब भी डिसॉल्व हो सकती है जब सारे पार्टनर्स एग्री हो जाते हैं कि इस फर्म को क्या करना है, डिसॉल्व करना है। सिंस द पार्टनरशिप फर्म इज सेटअप बाय एन एग्रीमेंट, जैसे कि आप जानते हैं पार्टनरशिप फर्म जो है एक एग्रीमेंट से स्टार्ट होती है, तो ये एग्रीमेंट से समाप्त हो सकती है। नेक्स्ट है कंपल्सरी डिसोल्यूशन, सेक्शन 41 के अकॉर्डिंग, कि ज़रूरी करना है, कंपल्शन है डिसोल्यूशन करना। ए फर्म कंपल्सरी डिसॉल्व इन द फ्लोइंग केसेस, कौन कौन से केसेस हैं जब वो डिसॉल्व होगी? फर्स्ट है व्हेन ऑल और ऑल बट वन पार्टनर्स ऑफ द फर्म बिकम इंसॉल्वेंट। कहते हैं जब फर्म के सभी पार्टनर्स क्या हो जाएं, इंसॉल्वेंट हो जाएं। व्हेन ऑल और ऑल but one partner of the firm becomes insolvent. When business of the firm becomes unlawful, अवैधानिक हो जाए, जब बिजनेस जो कर रहे हैं वो लॉफुल नहीं है, लॉ की जो है दृष्टि में क्या है वो ठीक नहीं है। थर्ड पॉइंट है ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, कोई घटना घटित होने पर, जैसे ऑन द इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया। ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द विच फर्म्स, जिस पर्पस के लिए फर्म फॉर्म की गई है वो ऑब्जेक्ट पूरा हो गया। और एक्सपायरी ऑफ द पीरियड फॉर विच, जिसके लिए फर्म बनाई गई वो पीरियड क्या हो गया, टाइम पीरियड ओवर हो गया, तो फर्म बंद हो सकती है। बाय नोटिस, सेक्शन 43 के अकॉर्डिंग, व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ फर्म इज़ नॉट फिक्स्ड, टाइम फिक्स नहीं है पार्टनरशिप का, इट इज़ एट विल। ये नोटिस कोई भी पार्टनर है वो अपनी मर्जी से फर्म को नोटिस दे सकता है कि फर्म का क्या किया जाए, डिसोल्यूशन किया जाए। नेक्स्ट है, ये तो वो तो था बिना इंटरवेंशन के कोर्ट के। नेक्स्ट है बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, जब कोर्ट ऑर्डर देता है, सेक्शन 44 के अकॉर्डिंग। कोर्ट भी क्या कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है क्या, फर्म को डिसॉल्व करने के। कौन कौन से केसेस होते हैं वो? फर्स्ट है व्हेन ए पार्टनर हैज़ बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड, जब एक पार्टनर अनसाउंड माइंड मतलब कि वो पागल हो जाए, अनसाउंड माइंड का हो जाए। मैंने पार्टनर अदर देन द पार्टनर फीलिंग ए सूट हैज़ बिकम परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज़ एज ए पार्टनर। कहता है जब एक पार्टनर जिसने क्या किया है, फिल किया है कोर्ट में, स्यू किया है, केस किया है, सूट हैज़ बिकम परमानेंटली, उसको छोड़कर बाकी जो पार्टनर हैं वो क्या कर रहे हैं, अपनी जो ड्यूटीज़ हैं, अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट थर्ड है व्हेन ए पार्टनर अदर देन द पार्टनर फीलिंग ए सूट इज़ गिल्टी मिसकंडक्ट दैट मे हार्म द पार्टनरशिप। कहता है जो जिस पार्टनर ने, देखो कोर्ट कब करेगा, कब ऑर्डर देगा, जब कोर्ट में केस किया जाएगा। अब एक पार्टनर ने मान लो केस किया, कहता है उसको छोड़कर अगर हो सकता है किसी पार्टनर से उसे क्या हो कि फर्म को नुकसान हो रहा है, उसको नुकसान हो सकता है, तब भी कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि इस पार्टनरशिप फर्म को बंद कर दिया जाए। नेक्स्ट व्हेन ए पार्टनर अदर देन पार्टनर फीलिंग ए स्यू वाइलफुली और परसिस्टेंटली कमिट्स ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप डीड, जिसने स्यू किया है, केस करने वाले पार्टनर्स को छोड़कर कोई पार्टनर और पार्टनर क्या कर रहे हैं, एग्रीमेंट जो है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, उसको ब्रीच कर रहे हैं, उसको फॉलो नहीं कर रहे, उसका अनुसरण नहीं कर रहे। मैंने पार्टनर अदर देन द पार्टनर फीलिंग इज यू हैज़ ट्रांसफर्ड द होल ऑफ इंटरेस्ट इन द फॉर्म ऑफ द थर्ड पार्टी, कि जो केस किया उस पार्टनर को छोड़कर बाकी जो पार्टनर, किसी पार्टनर ने क्या किया, थर्ड पार्टी को अपना इंटरेस्ट दे दिया है। आपको ये बताया था भी कोई भी पार्टनर दूसरे साझेदारों की सहमति के बिना नहीं आ सकता। अब मान लो किसी ने क्या कर दिया, अपना इंटरेस्ट जो उसका हिस्सा था वो किसी और दूसरे को पार्टनर बना रहा है अपनी जगह पे, तो एक ने क्या कर दिया, स्यू कर दिया, तो कोर्ट ऑर्डर दे सकता है। जब कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं है कि फर्म को क्या हो रही है, लॉस हो रहे हैं,
तो भी वो ऑर्डर दे सकता है बंद करने का। व्हेन द कोर्ट ऑफ सेटिस्फाइड दैट डिसोल्यूशन इज़ जस्ट एंड इक्विटेबल ड्यू टू सम अदर रीजंस, कोर्ट जब सेटिस्फाइड होता है इस बात से कि इस फर्म का डिसोल्यूशन करने में ही फ़ायदा होगा किसी और कारण से, तो कोर्ट क्या कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है। नेक्स्ट है डिस्टिंक्शन बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। इन दोनों में आपको पहले अंतर बताया है। फर्स्ट है मीनिंग, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता है लेकिन फर्म क्या रहती है, कॉन्टिन्यू रहती है। लेकिन डिसोल्यूशन फॉर्म में फर्म ही क्लोज हो जाती है, फर्म ही बंद हो जाती है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द बिजनेस। जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है इसमें फर्म क्या रहती है, कॉन्टिन्यू रहती है, और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में फर्म क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। इकोनॉमिक रिलेशनशिप, डिसोल्यूशन ऑफ रिलेशनशिप, इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स कॉन्टिन्यू रहते हैं इन ए चेंज फॉर्म, उनकी फॉर्म क्या होती है, चेंज हो जाती है। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म में इकोनॉमिक रिलेशनशिप जो है पार्टनर्स में वो एंड हो जाते हैं। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में जो अकाउंट्स हैं उसे बंद नहीं किया जाता, जबकि फर्म बंद होगी तो खाते भी बंद हो जाएंगे। नेक्स्ट है सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ जब री एसेट्स होती हैं, मीन्स रीवैल्यूएशन होता है, उनका गेन और लॉस होता है, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में। जबकि डिसोल्यूशन होता है जब पार्टनर्स का, तो एसेट्स को बेचकर जो लाइबिलिटीज़ हैं उन्हें पे किया जाता है और बाकी जो पैसा बचता है उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इफेक्ट क्या होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट नेसेसरली मीन्स फर्म भी बंद हो जाए। ये जरूरी नहीं है पार्टनरशिप ख़त्म हुई तो फर्म भी ख़त्म हो जाए, मीन्स फर्म भी बंद हो जाए, लेकिन जब फर्म बंद होती है तो अपने आप ही उनमें पार्टनरशिप भी ख़त्म हो जाती है। कोर्ट्स इंटरवेंशंस, जब पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है तो ये नहीं है ज़रूरी कि कोर्ट क्या करे, आपसी इंटरवेंशन नहीं करता, आपसी सहमति से वो क्या कर लेते हैं, कोई पार्टनर एडमिशन ले रहा है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनमें आपस में एग्रीमेंट हुआ, कोर्ट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता इसमें। जबकि जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो वो डिसोल्यूशन या तो विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट होता है या बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, कोर्ट ऑर्डर भी दे सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसका सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ डिसोल्यूशन। कैसे अकाउंट्स को क्या करते हैं, सेटल करते हैं जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है। सेक्शन 48 पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग जो कैसे डिसोल्यूशन किया जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सारे लॉसेस होंगे या डेफिशिएंसी होगी कैपिटल की, वो प्रॉफिट्स में से पे ऑफ की जाएगी। अगर प्रॉफिट नहीं है तो कैपिटल में से पे ऑफ की जाएगी। लास्टली अगर नेसेसरी होगा तो पार्टनर से मंगा ली जाएगी। तो इसके लिए क्या करते हैं, एसेट्स को सेल किया जाएगा। एसेट्स को सेल करने से क्या किया जाएगा, पहले आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को पे किया जाएगा। आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को पे करने के बाद किसी पार्टनर ने अगर लोन दे रखा है तो उस पार्टनर को क्या किया जाएगा, उसका लोन पे ऑफ किया जाएगा। उसके बाद पार्टनर्स की कैपिटल रिटर्न की जाएगी। अगर कुछ बचता है तो पार्टनर्स को उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग बांट देंगे। आज हम इतना ही करेंगे। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है पेमेंट ऑफ फर्म डेट्स एंड प्राइवेट डेट्स जो होते हैं, फर्म के डेट्स क्या हैं और प्राइवेट डेट्स क्या हैं, ये हम नेक्स्ट हमारे टॉपिक में करेंगे। ओके।